हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा मतलब आप कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगे। और जहाँ तक क्लास 9th की बात है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री का पार्ट काफ़ी कुछ है और उनमें से एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों, जिसको प्रॉपर्टीज आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, जिस किसी भी स्टूडेंट को उसकी प्रॉपर्टीज आती है वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर जाएंगे, और जिस किसी को भी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं वो इसको नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाली एक्सरसाइज तो रिलेटेड है हमारी किससे, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये सब तो वहां प्रूव करते रहे। दूसरी वाली जो एक्सरसाइज हमारी आएगी इस चैप्टर की, वो मेनली किससे रिलेटेड होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम इज एक निकनेम सा बन गया कि व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम, क्या स्टेटमेंट होता है, ये थ्योरम कैसे प्रूफ होती है, इसका क्या यूज होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम पर आते हैं। और एक बात और है कि देखो, मैथ में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राइंग टू लर्न द ज्योमेट्री। ऐसा मत करिए, आप कंसेप्ट पर जाइए। मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल स्टडी से स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी क्लियर नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कितने क्वेश्चन आप लर्न कर लेंगे, मुझे बताएंगे, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम बताते हैं आपको कि व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों, वैसे तो देखो, इसका मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है कि बुक में मेंशन्ड है, लेकिन उसका पूरा क्या करते हैं, डायसेक्शन करते हैं, बाइफरकेशन करते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहले ये बना लिया भाई ट्रायंगल, ठीक है। और लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट्स, ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है, लेकिन ये आप मिड पॉइंट मान लो। तो इस और इस साइड का ये और मिड पॉइंट है, ये दोनों, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ की। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। एंड हमारी बुक में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे रखा है, एंड हाफ ऑफ इट, यानी ये साइड इस साइड के आधे के बराबर भी होगी। तो हमने क्या किया कि ABCD, पहले इसका नाम डाल देते हैं, DE, और आगे फिर समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हटा करके ये लिख लिया, ओके। हमने क्या बोला कि इन ए ट्रायंगल अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। और हम ये भी तो कर सकते हैं कि मान लो कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो बच्चों ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इस लाइन के हाफ के इक्वल होगी। ऐसा भी हम कर सकते थे कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इस लाइन के हाफ के इक्वल होगी, ओके। तो बुक में नहीं लिखा हुआ है NCERT में, तो आप लिख लें कि एंड हाफ ऑफ इट। लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, और ज्यादा मार्क्स में आती है ये, ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है कि जितनी ये है उतनी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी इस तरीके से, और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर कुछ नाम डाल दिया, F मान लिया, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो कैसे ये थ्योरम प्रूफ होगी, यहाँ लिखा कि गिवन एक ट्रायंगल ABC, यही तो एक ट्रायंगल ABC था,
D and E are midpoints of AB and AC respectively. To prove that, क्या प्रूव करना हमने कि D पैरेलल है BC के एंड D इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ BC। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि प्रोड्यूस D to E, DE to F such that D is equal to EF. Okay, and join CF। तो बच्चों ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगी, हम इस पर फोकस करते हैं। पहला काम ये है कि मुझे इस वाले को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, क्या कह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं तो उसकी कोई सी प्रॉपर्टीज हमको हम क्या करते हैं, प्रूफ किया करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ करें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, one pair of opposite sides are equal and parallel, then also is a sufficient condition to prove that a quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, तो इन्हीं में से या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, तो इन्हीं में से कोई सी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे। तो देखो बच्चों, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, B इज इक्वल टू EF हो जाएगा एंड AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT में ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी और ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। ये साइड इस साइड के भी इक्वल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई और ये साइड इस साइड के इक्वल भी हो गई, तो क्या हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो ये साइड भी इस साइड के पैरेलल आ जाएगी, पूरी इतने की पैरेलल आ जाएगी, तो ये भी पैरेलल आ जाएगी। और ये मिड पॉइंट है तो इसका हाफ कर देंगे तो ये हाफ इसके बराबर, हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहानी इसमें हमने क्या करना है कि लिख देनी है। देखो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल क्या लिखूं, CEF। ओके, यहाँ लिखा मैंने DE इज इक्वल टू EF बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर मैंने क्या लिख दिया कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हमने क्या लिख दिया कि AE इज इक्वल टू EC, ये बात हमें गिवन है। तो ये ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, किससे, साइड एंगल साइड से। CPCT में लिख देते हैं कि AD बराबर CF एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल कौन सा लिख दिया, EFC।
ठीक है, यहाँ लिख दिया CPCT। अच्छा, ये वाला भी एंगल मैं इसके बराबर लिख सकता था, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिख लेता। तो यहाँ तक बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि AD इज इक्वल टू CF और AD बराबर दे रखा है मुझे BD के। ये बात गिवन है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि CF इज इक्वल टू हो गया हमारा BD के बराबर। नंबर 1। अब ये वाला ट्रायंगल आप देखो कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल EFC। ये किस टाइप के एंगल है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ये साइड इस साइड के, और तो ये इस टाइप से हो गया, तो ये साइड इस साइड के क्या हो, वो एंगल, बट वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो ये अल्टरनेटिव, यहाँ लिख दो विच आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, विच आर, फिर से लिख लेते हैं कि विच आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या हो गया कि AB पैरेलल हो गई CF के, तो ए विच अप्लाई दैट BD भी पैरेलल होगी CF के। तो इसको मान लो सेकंड। यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी आ गई, ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए भी लिखा हुआ ना, तो CF लिखा हुआ है, CF यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इतना रब कर दूं। अब देखो कि पैरेललोग्राम हो गया तो मैंने क्या लिख लिया कि DF इज पैरेलल टू BC, विच अप्लाई दैट कि D पैरेलल हो जाएगी BC के। और फिर हमारा क्या है कि ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया ना, फिर DF इज इक्वल टू BC, तो DF को दो पार्ट में तोड़ दो कि D प्लस EF इज इक्वल टू BC। फिर मैंने DE प्लस DE लिख लिया, क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट, तो BC आ गया। तो 2D इज इक्वल टू BC, तो D बराबर क्या आ गया मेरा, 1/2 BC। तो एक तो ये पार्ट प्रूफ हो गया और दूसरा पार्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाय द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन और बाय द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, एक इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स में क्या कहता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये पॉइंट D मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये बात हमारी जो कन्वर्स वाली थ्योरम है उस कन्वर्स में दे रखा है, हालांकि वो शायद डिलीटेड पार्ट है इस साल के लिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बच्चों, तो चूँकि मैं क्लास के में 9th क्लास नहीं लेता हूँ, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा और बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।